सूर्य की तेजस्विता, चंद्र की शीतलता, फूलों की महक और सुकोमलता युक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री परमहंस स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की उसने नमस्कार करके और बड़का घाट पूजा का सजा के अपना लेके वहां से चली। जब समुद्र थोड़ी दूर रह गया तो समुद्र देखा कि आज पार्वती जी पता नहीं किस लिए आ रही हैं, तो उसने अपना सौभाग्य समझा और झट से मनुष्य का रूप बना के आया और प्रणाम किया। बोले मातेश्वरी जगदम्बा, मैं समुद्र हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। बोले अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले क्यों, क्या दर्शन करना पाप है? बोले नहीं, हम तो तुम्हारा पूजन करने के लिए आ रहे हैं। बोले अरे राम 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 राम, वो किस लिए? बोले शंकर जी ने बताया तो दुनिया में सबसे बड़े तुम। बोले अरे भाई, हम उससे एक जने बड़े हैं, कह भूखे हैं, कह मुँह कुंभ है, कह कैसे बड़े? कह एक बार इसे चूल्हा लगा के पीछे हम सब सुखा गए। कह दूध खोली कह रहा है, कह बस ये पकड़ने में झोपड़ी लगी है, आप चली जाए, थोड़ी ही दूर है, 1 किलोमीटर नहीं। अब पार्वती जी जो है ना लौट पड़ी और फिर झोपड़ी की तरफ से महर्षि ने देखा कि अरे आज माता कैलाश छोड़ करके और बड़का थाट सजाए कहाँ चली आ रही है। झोपड़ी से बाहर दौड़ के गए तो बोले में नंबर गए, कह दिया तू के हो? कह हम कुंभज ऋषि। कहे तो हमारे गोड़ लागत हो? अरे राम राम, रुको रुको रुको, अरे कहे तुमसे बड़ा दुनिया में है कि ये बहु रहो तुम हमका अच्छा फंसता है। हम कैसे, तुम कैसे बड़े हो, तुम कैसे छोटे हो? कह हमसे बड़े एक जने और है, कह रूह के है, कह रूह है ब्रह्म है, हम लोग उन्हीं की संतान है। कहे तो अच्छा भाई चलो ब्रह्मा के चले। तो बिचारी उनसे पहुंचे ब्रह्मा के यहाँ। तो जब थोड़ी दूर ब्रह्मा जी का दरबार रह गया तो उनके जो गढ़ थे उन्होंने पूछना कि महाराज महाराज महाराज। बोले हाँ क्या? बोले अरे आज पार्वती जी देखो बड़का सारा सजा चली आ रही है, 151 किया वर्षों में। ब्रह्मा जी निकले और दौड़ के बोले पड़ के माता क्या क्या है, कैसे आप आए, कहाँ से आए? अरे कह क्या बताई, हम तो तुम्हारी पूजा करे आए हैं और तुम कह रहे हो कि माता 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 गोड़ नहीं छोड़ रहे। बोले हमारी पूजा कैसे? बोले कुंभज ऋषि ने बताया कि हमसे बड़े इतने ब्रह्मा जी हैं। कहे माई हम उनसे इतने बड़े हैं, कहे उनके हैं, कहे विष्णु भगवान है। अब बेचारी वहां से चली विष्णु भगवान के दरबार में। तो जब बैकुंठ में पहुंची तो वहां गणों ने शंकर जी की जय, पार्वती जी की जय, शंकर जी की जय, पार्वती जी की जय बोलना शुरू किया। तो भगवान विष्णु जो है निकल के बाहर आए, देखे साक्षात माता जी खड़ी है। उन्होंने दौड़ करके प्रणाम किया, जगत जननी आप आज कैसे पधारी यहाँ, खाना वाला लेके बुक कहाँ घूम रही हो? बोले अरे राम राम, तुम हमको प्रणाम कर रहे हो, हम तो तुम्हारी पूजा करने आए। बोले ये पूजा सब तो हमें बड़ा खट्टा हो गया। कहें अरे पूजे करे थे तो हम से बड़े एक दिन और हैं, कहें भूखे हैं, कहें बता ही दे, कहें हाँ बता दो, कहें वो है शंकर जी महाराज। अब उनकी यहाँ की लाल हो गई, देवरी बदल गई। कहीं बाप रे बाप, हम पूछ रहे हैं तो ज्यादा नशे में तो नहीं हो है? मगर फिर भी बताया नहीं ठीक से। अब भाग कैलाश की तरफ गई और जाकर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा के उठाया, खड़ा नहीं के आगे बैठ। तू जन्म से कपटी हो,
अरे बाप रे बाप, हम मर गए कहाँ, समुद्र कहाँ, कुंभजी कहाँ, ब्रह्मा कहाँ, विष्णु है, और तो कहना कि बात क्या है, कुछ बताइयो। कहना तुझे पूछेगा है सब तो सबसे बड़ा क्या है, तो कहेगी तो तू पूछो, मगर हमसे ही कहा था कि सबसे बड़ा पूजनी कौन। अगर ये पूछे होते तो बता देती, और संजुग मेरे अगर हम कहते कि हम नहीं तो पूछो, तो लड़का किया तो बोले को पूजा कर शुरू करिए। तो तुमको कम से कम हमसे प्राइवेट तरीके पूछने चाहिए। आओ आओ बैठो बैठो, तुम तो बहुत थक गई हो जो है, कहना हम तुमसे बात न कर, बात मत करो मगर बात समझ तो लो कम से कम। शंकर जी है कि उत्तम के असर, अरे मन माही, और सपने आन पुरुष जग नाही है। इस स्वप्न में भी उसके अंदर दूसरा पति का भाव नहीं होना चाहिए। देखो सीता जी को उपदेश किया था माता सीता ने, जो यहाँ से लंका का काम, अत्रि महाराज ने उनको उपदेश किया था राम लक्ष्मण को। देखिए जहां वो पंचवटी में पहुंचे तो माता सुप्नखा क्या कहती है कि तुम संग पुरुष, अरे नमो संग नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो पार्वती पतिव्रत धर्म से बढ़ करके कोई नहीं है। वैसे पूजने के लिए आप कुछ भी पूछ सकती हो, मगर हम अब कैसे कहें, जब उनका उपदेश सुना ऐसा जब गदगद हो गया तो मन ही मन क्या कहती है कि मिला है मुझको किस्मत से ख्याले जिंद मस्ताना, और पिया करता हूँ हरदम प्रेम की उल्फत का पैमाना। मस्त हो गया, विचार विमर्श ठंडे हो गए, मानसिक प्रवृत्तियां एकाग्र हो गई, और थोड़ी देर के लिए अपने पति के ध्यान में मस्त हो गई। इतना मस्त हो गई कि इधर पार्वती मस्त हो गई, उधर शंकर जी मस्त हो गए, और दोनों की मस्ती में पूरी रात जो है ना व्यतीत हो गई। इष्ट देव का आनंद प्राप्त हुआ, उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो आज शिवरात्रि का दिन है, इसलिए आज का इतना बड़ा महत्व है पतिव्रत धर्म का, एक नारी व्रत का, कि हम लोग चाहे देखिए ये संसार है, उसको 360 रानियां। अब आप इतना तो हर भाई बहन सोच सकता है कि हर रानी के पास जाने को बादशाह का एक दिन मिलता है, यही हुआ ना, साल भर में 360 दिन होते हैं। एक बार इसी सिलसिले के अंतर्गत 359 दिन बीत गए और 360वां दिन आया। उस दिन सबसे छोटी रानी का नंबर था। अपने महल को उसने इतना बढ़िया सुंदर सजाया, नए नए चदरों से पलंग को सजाया, नाना प्रकार के इत्र तेल इत्यादि सुगंधित छिड़काव कराया, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बना करके रखा। उसके 10 नौरिया की नौकरानी थी और एक प्राइवेट सेक्रेटरी थी, 11 थी। 10 को जगह जगह लगा दिया कि देखो राजा साहब आ रहे हैं। 11वीं को अपने पास खड़ा किया। उसने कहा जरा इसमें देख के देख ले, कोई कहीं कोई सिकिम तो नहीं है, इसमें कोई कष्टदायक कोई आग बात तो नहीं है, और थकी तो थी ही, थोड़ा सा लेट गई। लेटते उसे नींद आ गई।
इतने में राजा की सवारी जो है ना आई। 10 नौकरानियों ने देखा रानी सो रही है तो जरा सा ऐसे दीवार में थोड़ा उभर गए। तो जब रानी सो गई तो नौकरानी भी सो गई। वो खाली रानी है और वो नौकरानी है। तो रानी नौकरानी कहीं सो। अब राजा आया, देखा अपने आए, देखो इस बदतमीज को, बेहूदी को देखो। 359 दिन के बाद मैं इसके घर आया और देखो ये सो रही है। पास में जो नौकरानी खड़ी थी ना, जब राजा सामने आ गया तो रानी के सर पर हाथ नहीं लगा सकती, हमारे घर के कांपने लगी। राजा आया, देखा, सुना और गुस्सा होकर के नौकरानी ये क्या को बोले राजा साहब चेहरा काला, मुंह सूख गया, सात भर के विचार गायब हो गए। अब आप सोचो उस माँ को कितना पश्चाताप हुआ होगा कि नहीं? तो लख 84 भटक कर अरे पाँव पर किया है, की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। बातें करी के कमे वहीं से प्रणाम कर लो नीचे। आपका पुत्र जो है आपको कुछ सुना रहा है, बस वहीं से अपनी अपनी जगह से नमस्कार करिए। और जब भाषण बंद हो तो लोग हमको चढ़ाना भाई, यहाँ कोई लिखने वाला नहीं। अच्छा तो फाइल क्या है? देखिए आप विचार करें, थोड़ा गंभीर स्थिति को सोचें कि लख 84 भटक कर अरे पौपर ऐसे किया है और उनकी पासा न पड़ा तो फिर 84। देखिए उस ईश्वर रूपी राजा की 84 लाख योनियां, 84 लाख रानियां। अब आप विचार करें कि लख 84 भटक कर अरे पॉपर किया है। ये आखिरी मानव शरीर, ये आखिरी रानी है। अगर इसमें हम आप सो गए तो वो ईश्वर रूपी पिता, वो ईश्वर रूपी राजा, ये आत्मा रूपी रानी अगर सो गई तो फिर देखिए 84 लाख योनियों में भटक कर मुझे आना पड़ेगा कि नहीं? तो लख 84 भटक कर अरे पर किया है, अरे अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। तो लागो लागो मोरे बाण, अरे कठिन कर लागो लागो मोरे बाण। एक समय की बात है, नारद जी शंकर जी के यहाँ गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज बहुत दिन हुआ आपने कुछ ज्ञान उपदेश नहीं सुनाया। बोले अरे नारद जी आप जैसा संत, आप देवर्षि हैं। बोले हम हैं तो सब कुछ, मगर अपनी गली भी गए, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती है। बोले अच्छा क्या पूछना चाहते हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं महाराज कि संत के दर्शन से क्या नाता? पार्वती जी शंकर की तरफ देख रही है, शंकर पार्वती की तरफ देख रहे हैं, गणेश जी भी देख रहे हैं, स्वामी कार्तिक कह रहे इतने बड़े महात्मा नारद और हमारे पिताजी उनको प्रणाम करते हैं, माता जी प्रणाम करती है, हम भी प्रणाम करते हैं। कहो सदवो हो पर यह ज्ञान घेरे नाथ का भाई। बाप रे बाप देखो तो गरीब आदमी के। बोले अरे नारद जी आप जैसा संत, आप देवर्षि हैं। बोले हम हैं तो सब कुछ, मगर अपनी गली भी गए, अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती है। बोले अच्छा क्या पूछना चाहते हो? बोले हम ये पूछना चाहते हैं महाराज कि संत के दर्शन से क्या नाता? पार्वती जी शंकर की तरफ देख रही है, शंकर पार्वती की तरफ देख रहे हैं, गणेश जी भी देख रहे हैं, स्वामी कार्तिक
कि अरे इतने बड़े महात्मा नारद और हमारे पिताजी उनको प्रणाम करते हैं, माता जी प्रणाम करती है, हम भी प्रणाम करते हैं, कहो सदवो हो पर यह ज्ञान घेरे नाथ का भाई। बाप रे बाप, देखो तो गरीब आदमी के गाय पिलाई, भैंस हो तो मारे कुछ दूधों के लिए तो गाय दूध भी नहीं देगी। जो बोले अरे महाराज आप चिंता न करो, बड़ा भाग्य रहा है कल कि पशु योनि छूट गए कर आपके दर्शन से और इसका जीव का कल्याण हो गया। मगर नारद जी को संतोष नहीं, बड़े गुस्सा से वहां से चले। शंकर जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, ऐसा न हो कहीं श्राप प्राप दे जाए। पार्वती जी से कहें कोनो नाटक वाटक रचो भाई। तो पार्वती जी जग से आदि तो गाय हर शक्कर वक्कर छिड़ी के माची वाची भिड़के लागी, दवा दारू खींचे लागी। शंकर जी आए तो नारद जी आए तो बोले अरे शंकर जी कहाँ है? अरे कहे उनका तो बहुत पेट पीड़ा था, तो दवाई वाली जानत हो। कहे कहाँ है? कहे देखो तो यह करवट ले रहे हो। अरे कहे महाराज कहाँ हो गया? बेटे में हाथ फेरे। अरे कहे बाल भाई, अरे अब तो तुम्हारे हाथ फेरने से हमारा दर्द ठीक हो गया। कहे देखो तू हमसे झूठ बोले ना तो आज पेट चिरान, अब तू झूठ मत बोलियो। बोले महाराज क्या हुआ? कहे तो गए उस यादव के घर, उसकी गाय के बछवा के कान में जहाँ बात किए ना तो खट से गिरा, मर गया। वो तो साधु के दर्शन को महिमा नहीं बताया। कह मेरे राम राम पार्वती तुम हो बोल रहे, अरे वो दूसर की किताब लिया तो लागत हम लाए नहीं। बोले महाराज आपकी समाज की किताब उठा दी। कहने बिल्कुल सही उठाई। तो ला के खोले, देखे फलाने पेज में, कहे महाराज इसमें लिखा है कि फला फला गांव में एक भंगी को एक लड़का पैदा हुआ और वो आपको जो है ना संत दरस की महिमा बताएगा। कहे देखो पहले तो अहिए की बात रही, बछवा रहा, अब भंगी है और लड़का हो, कहीं गड़बड़ न हो महाराज। अरे कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप जाओ तो कम से कम वहां तक। बोले हम जाएंगे तो है, गुरु के वचन पर ठीक लगे है। अगर गुरु के वचन में विश्वास नहीं है तो फिर हम कैसे हमारा कल्याण होगा? चले नारद जी बहुत बड़े प्रसन्न होके कहे जानवर था तो वो तो न बता पाता, ये लड़का है कि जरूर बता देगा। पहुंचे गाँव में हल्ला हो गया, नारद जी आए, नारद जी की जय हो, नारद जी के बाल नदी जुड़ गई। महाराज के घर से हो? बोले अरे यार देखो एक तो इस्लाम का कोई तुम्हारे यहाँ बंगी है, बेहतर है, बिल्कुल है। बोले हाँ महाराज चलो हम बताते हैं। बोले चलो। तो गए, आके जयकारा होने लगा। मेहतर मेहतरानी तो भीतर थी, मेहतर जो था ना वो बैठा दौड़ा। सच्चान बोले महाराज यहाँ कैसे आगमन हुआ इस नीच के घर में, आपका दर्शन, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ। बोले अरे महाराज तुम ये बात नहीं समझते हो, तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ? बोले हाँ महाराज लड़का बड़ा सुंदर लड़का है। तो बोले देखो लड़का तो सुंदर है, थोड़ा हमें उसका दर्शन करो। तो झट से धो उठा के सुपर में लिटा के लाख महाराज के आगे धर दिया। उसकी बजाय कल से तू थोड़ा महीने बार हो जाओ। जब हो गया तो कहने बेटा शंकर जी ने तुम्हारे पास भेजा है कि साधु के दर्शन से क्या लाभ होता है, साधु के दर्शन की महिमा जो है वो बताओ। मंत्र कांड में गया, बच्चा नारद जी की तरफ देखा, खूब हंसा और खूब हंसते हंसते मामला। अब शंकर जी तो अब तो नारद जी बहुत परेशान हुए कि देखो तो अरे बाप रे बाप, वो तो बछवा रहा, ये तो लड़का मर गया, मेला लग गया, गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। अरे महाराज ये तो बड़ी पुण्य आत्मा है, संता तप रवि शस्य बह रही, अरे संत तरस जीव पातक कर रही। अरे कहीं पातक तरह की पर किया, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा के कहे बस जैसे मैंने विष्णु को श्राप दिया था वैसे इसको आज श्राप दे दूंगा। इसने भी क्या सोच रखा है खा लेगा, गाया पी लेगा, दूध खा लेगा और बस एक बेवकूफ बनाता है। बहुत गुस्से में एकदम
चार चार देश बड़ा चले जाए, छलांग मार आगे चले जाए। शंकर जी कहना आज तो प्रलय हो ही जाएगी जो है, पार्वती जी आज कोनो बड़ा नाटक रचो, सब प्राण बचिए, नहीं तो तुम हो परेशानी हो परेशानी। अब पार्वती जी जो लगा के झोंका फटकार के लगी 400 नौकरानी का लेके रोए। अब वहां के जितने गढ़ थे सब रोने लगे, अरे महाराज क्या होगा। नारद जी सुने दूल्हे से, कहने लगे बाप रे बाप, आज लागे बेटा का श्राप हमारे बिना कहे लग गया, मजा आता है। गए क्या लगा आज पेट फूला जो है कहीं महाराज के बाई नहीं खुला, कितना बन जाती है मगर हवा नहीं खुल। महाराज जल्दी कोनो झाड़ फूक लो, मर नहीं है तो हम कहीं हमारा आपा के कोई कह रही बड़ी चंडाल औरत है। पूछे कि किताब में लिखा बता दो, तू पता नहीं कहा कह दो, काम का भटकर 3 दिन हो गया जो है। अरे चलो 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 आखिर साधु का चित्त संत बिटप अरे सरिता गिरधरणी और परहित तुमन की करणी। नारद जी का हृदय पिघल गया, आंसू आ गए। बोले महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, लेके पैर के लगे झारे। शंकर जी मारने का पालन हार सारा पेट बटर के हार उठ के बैठे। आज तो बड़ा कष्ट हुआ है, कहाँ कहाँ गए कहाँ आए, कहा बताए हमारो चित्त ठिकाने में नहीं रहा। आज शिवरात्रि नहीं है या घोड़ा मछली तो बिल्कुल पिटवे साथ घूम हो गया, बड़ा कष्ट हुआ। क्या हुआ आखिरकार साफ कुछ पता लगा। कहा महाराज गए उसके कान में पूछा, हमने शंकर जी ने भेजा है तुम्हारे पास, है संत दर्शन की महिमा तो बता दो, साधु के दर्शन से क्या लाभ होता है। पर लगा है तुझे और बस हंसते 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 एकदम गायब हो गया। महाराज गांव के लोग तो बड़ा संतोष के, मगर हमको तो संतोष नहीं हुआ। कहो अब क्या करें। पार्वती जी शंकर जी उठे, कहना लाओ हम अपने हाथ से किताब खोज के लाई। उठे तो एक किताब ले आए, कहें जहाँ पर साफ साफ लिखा है फलाने देश के राजा के यहाँ एक राजकुमार पैदा हुआ है और वो आपको जो है ना संत दर्शन की महिमा बताए। बस कह महाराज वो अहिल रहा, वो जात का भंगी रहा, ये तो रजवा हो जो है ना जेल के चिथड़ा चिथड़ा उड़ा दे जो है ना। फिर बात को सिखाते समझ सोच के महाराज के बोलने लगा तो लाला जी कहे ए भैया अरे सुनो सुनो नहीं है तो तुम क्या भूल जाएंगे। अब कहा है कहे बता तो दो कम से कम। राजा कहे महाराज मत रोको, अरे बच्चा देखो सदैव कुछ जा रहा है। अरे कहें तो तुम का नहीं हो, हमारे तो मतलब नहीं है उनका हफ्ता हो गया दौड़े बड़ा के खाद छूट गई। ए भाई चलो सुनो सुनो तब रुक गया। लड़का हंसा और हंस करके कहा कि महाराज क्या पूछना चाहते हैं। बोले ये बताओ कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। मुझे शंकर जी ने भेजा है। तो हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया। अरे बोले महाराज संत दर्शन का ही फल है कि देखिए ये साक्षात विमान मेरे लिए आया है। पहली बार मुझे आपका दर्शन उस पशु योनि में हुआ जो एक यादव के घर में मैं बछड़ा के रूप में पैदा हुआ। आपने मुझे बरबस दर्शन दिया। जो बात आपने कान में कहा उसके पुण्य के प्रताप से मुझे चेतना ही मैंने आपको पहचाना और पहचानते ही मैं हमेशा के लिए समाधि हूँ। फिर उस पशु योनि से गाय बैल की योनि से हमारे धर्म ग्रंथों का कहना है कि फिर उसको मनुष्य की योनि मिलती है। तो क्योंकि इतना पुण्य नहीं था तो मैं एक बंदी के घर में पैदा हुआ। मगर आप जैसे संत जा करके मुझे वहां से आपने दर्शन दिया।
आपके दर्शन से ये मनुष्य की लाज योनि मुझे प्राप्त हुई। मैं एक चक्रवर्ती के घर में पैदा। अब महाराज मुझे न इस दुनिया में आना है और न इस दुनिया में जाना है। आप जैसे संतों का अगर दर्शन होता रहे तो बिना श्रम के पहुंचा रहता। और इतना कह करके विमान नहीं होना चाहिए। अब सारे दरबार में नारद जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकारा होते हुए और उस विमान को देखते गए। थोड़ी देर लोग नजर से तो शरदा तप अरे रवि शशि अपहरई और संत दरस जिन पातक चरई। तो ना जाने क्या क्या छिपा हुआ अरे सरकार तुम्हारी आंखों में। इस दीन वो दुनिया दोनों का अरे दीदार तुम्हारी आंखों में। वही तो देखिए संत के दर्शन की महिमा अपार है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, अन्यथा संत वाक्य हैं, जिस संत के पास जाने से, जिस महात्मा का दर्शन करने से हमारे मानसिक संशयों का अंत हो जाए तो समझ लो कि संत का दर्शन हो। जेठ की दोपहर में लूप में हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, मगर जब पेड़ के नीचे से निकलते हैं ना तो ऐसा ठंडा लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ। तो जब वो आदमी बैठ जाता है ना तो उसको बढ़िया नींद भी आ जाती है। ऐसे ये तीनों तापों से जलता हुआ जीव जब किसी संत सदगुरु की शरण में आ जाता है तो उसके तीनों ताप शांत, मन चिंतन से निवृत्त होता है तो थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ होते हैं। ये संत का दरबार है, एक महात्मा का दरबार है, भगवान का दरबार है। इस नर्मदा के किनारे इतने बड़े बड़े महान संत रहते हैं कि हमारे यहाँ संतों में ये परंपरा है कि नर्मदा का बहुत से संत 12 महीने परिक्रमा करते हैं। एक बार घर से जाएंगे तो घर से लौटेंगे उधर, तो इसीलिए ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। तो देखो भाई, पावन गए अरे मारही जी जानी और ही दिखावई आनी। हमारे पूज्य संत जन इसी शिकार के लिए आए हुए हैं कि हजारों मनुष्य रूपी मृग बैठे हुए हैं। ज्ञानी वाले ज्ञान से ज्ञान पार हो जाए, अरे मूर्ख मारे लक्ष्य से कि फाट खोपड़ा जाए, तो लागो लागो मोरे बाणे, अरे कठिन कर कहा लागो लागो मोरे बाण। तो करिया काटे दियो के भाई, गुरु काटे मर जाई। सांप काटेगा मर जाओगे, दोबारा जन्म लेगा मिल जाएगा, मगर करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मर जाई। अरे जाके लागो शब्द का सोना, ताकि यही बनता लागो लागो। अरे कठिन करता लागो लागो मोरबान। एक प्रसंग छोटा सा और कहेंगे। महाराज को भी बहुत देर हो गया बैठे बैठे। आपने सुना होगा एक देश काबुल है। काबुल में जो है ना बहुत अच्छी अच्छी जात के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा 60 लाख 70 लाख आजकल 80-80 लाख 1-1 करोड़ तक का बिकता है।
बताओ ऐसा महंगा सौदा, वहां तो बहुत से व्यापारी रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे घोड़ी पालने वाले रहते हैं। और भैया उन्हीं के बीच में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ भी रहते हैं, अच्छे अच्छे नस्ल की घोड़ी घोड़ा पाते हैं। तो वहां का पालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, जंगल में चलाएंगे, शाम को एक जगह बांधेंगे, दाना भूसा खिलाएंगे। जब बच्चा साल भर का हो जाएगा तो घोड़ियों से अलग करके उसको दूसरी जगह बांधेंगे, वहां एक नौकर के अलावा दूसरा कोई नहीं जाएगा। जब धीरे धीरे वो बेचने लायक हो जाते हैं ना घोड़े, तो एक विशेषज्ञ बुलाया जाता है कि इसमें घोड़ा कौन किस कीमत का है, तो उसको छांटने के लिए जो है ना वो विशेषज्ञ जाता है। तो वहां से उन घोड़ों को लेकर के एक तीसरी जगह जाता है, तो बीच में एक टापू जैसा बना होता है, आस पास उसके खंडक बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन उसको देता है, और जब खाने में खूब मस्त हो जाते हैं ना, तो गेट पर एक बहुत बड़ी तोप लगा देता है, तोप पे गोला डाल के बारूद डाल देता है, और जब देखता है कि बच्चे एकदम खाने में मस्त है, तो बस परिता डाल देता है। इतनी भयंकर आवाज होती है ना कि वो तो कभी खटपट की आवाज सुने नहीं, तो बड़ी जोर से वो भड़क के भागते हैं। देखा है ना, कभी कभी बैलगाड़ी वाले बैल जो है ना मोटर को देख के भागते हैं, तो इतनी भयंकर आवाज जब सुनते हैं तो बहुत जोर से भागते हैं। तो जब इतनी जोर से भगेंगे कि कोई एक खंडक पार किया, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा रोक किया करवा देगा, तो भागेंगे। तो झट से आदमी जगह जगह लगे रहते हैं, झट से एक एक को पकड़ना जो है ना शुरू कर देते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, कोई पहले खंडक में गिरा, कोई दूसरे में गिरा, कोई तीसरे में गिरा, कोई चौथे, कोई पांचवे, कोई सातवें में गिरा। उनको अलग कर लिए। देखिए 7 दूनी 14 किस्म तो ये तैयार हो गए कि क्या हो गए, सब पर नंबर लगा दिया गया। एक किस्म स्पेशल होती है जो उसी के भीतर रहती है, एक तोप नहीं है 52 तो छूटे, वो गाड़ी में पूछ जाती है तो अब आप विचार करो, उस ईश्वर रूपी पिता ने ये मनुष्य रूपी घोड़े बनाए, उस ईश्वर रूपी पिता ने ये मानव रूपी घोड़े बनाए, संत रूपी चरवाहे इनको चराते। और जब ऐसे मौके आते हैं ना, तो जब वो सत्संग रूपी तोप छूटती है, तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 को पार कर गए। कोई 6 को पार किया, कोई 10 को पार किया, कोई 5 किया। अब आप अपनी अपनी क्वालिटी समझ लेना, ज्यादा हम नहीं समझाएंगे, नहीं तो तुमको शर्मिंदगी हासिल होगी। और हमारे जैसे गधे जो भट्टों में काम करते हैं ना, 4 पैर के नीचे 4 ईंटा रखी और ऊपर से लादना शुरू की, और फिर चले बेटा मारे छटा तो पुर 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 मारते हुए अब जिंदगी भर ईंटा ढोते हुए मर गए। पीछे में कीड़ा पड़ा, दूसरे में मार खा हो गए, हमें कीड़ा पड़ा, मगर नहीं, 10 से मत नहीं होना है। बाबा जी एक सत्संग नहीं है, 5 तो भाइयों बहनों
अपनी अपना अपना क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी योग्यता की जांच करने तो पावन लगे जीवन रहा तो मैं देखूंगा कि प्रसाद जी घोड़े इंजेक्ट हो रहे हैं कि किसी राजा महाराजा की सवारी में है कि किसी सेठ साहब की बग्घी में है। हमारे पिता 6 रुपए का घोड़ा रखे रहे तो कहीं वही में तो नहीं लादन थे। तो शरदा तप अरे रवि शशिया पहाड़ी संत दरस जिमि पातक तरई तो पावन मृग मारही किए जानी अरे नित्यों जीवित ही दिखावई आनी। तो देख लो इसमें से बहुत से घोड़े सब बैठे हुए हैं और ये भी अपना जान पड़ताल करने संत महात्मा कि चौथे में है कि 5वें में 6वें में है। हम तो भैया अपनी जगह पर हैं। तो ये शुभ अवसर मुझे आज बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। महाराज का तो दर्शन मिला ही, आप जैसे पुण्यवान लोगों का भी दर्शन किया। संत के पास संत ही जाते हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो और चाहे गृहस्थ आश्रम में हो। कई लाख की आबादी वाला जबलपुर, हजारों की तादाद में मुश्किल से लोग होंगे जो सदाकार होकर के और सत्संग सुनने की भावना से यहाँ पधारे हुए हैं। पानी गहरी जगह में उठता है, संत जहाँ थोड़ा सा आध्यात्मिक गहराई पाता है वहीं पर पहुंच जाते हैं। इनका स्वभाव है कि बूढ़ऊ तक न साधु नहीं पर्यारत अधिकारी जा पावे। तो मिला है मुझको किस्मत से ख्याले बिंद मस्ताना। बहुत से भाई बहन हमारे अपने को धन्य समझेंगे, बहुत से भैया कहेंगे कहीं पिछवाड़ कांटे होते तो 150 का माल मिला, सांपन की लड़ाई व जीवन का लपन सलवन के सब तो सुने सुने जीव। तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं, मगर ये जितने भी बैठेंगे सब पुण्यवान है, इसमें कोई बहरान ही है। अब हमारे जैसे कौमिकों का तो सत्संग आपने सुनी लिया, अब थोड़ा महाराज का आशीर्वाद दे गए। भैया एक बार जय तो बड़ा प्रेम से बोली तो हो जाओगे ना। अच्छा बहुत देखो पीछे मत रहना। अच्छा आप वीडियो दार करा तो पीछे है, आत्मा भी थोड़ा हमारा सेवन करेंगे। प्रभु जय भगवान की जय। माताएं तो अगली बार नंबर आगे मार ही दे गई है ना। अच्छा एक बार बोलो थर्ड कंपटीशन में कौन आगे बोलता है। प्रभु जय भगवान की जय। लूटा बाजार हो, लूटा बाजार हो, लूटा बाजार हो, लूटा बाजार हो, रमैया तोरी दुल्हन। 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 सुरपुर लूट नागपुर लूटा, लूटा सब संसार।
सब संसार। ब्रह्मा के लूटी महादेव लूटे, ब्रह्मा के लूटी महादेव लूटे, लूटे जोगेश्वर करत विचार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन। पारासर के उदर बिदार, भृंगी के भृंगी करी डारी, पारासर के उदर बिदार। कनपू का चिद काशी लूटे, कनपू का चिद काशी लूटे, लूटे जोगेश्वर करत विचार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन। तो बची गए साहिब दया से, साहब दया से, शब्द डोर गई उतरे पार। बची गए साहब दया से, शब्द डोर गई उतरे पार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से, या ठगनी से रहो होशियार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो, लूटा बाजार हो, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन, लूटा बाजार हो रमैया तोरी दुल्हन। मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन।
सासु है कृष्णा साली, लोभ मोह ससुरारी। आसा सासु है कृष्णा साली, लोभ मोह ससुरारी। अहंकार है ससुर हमारे, अहंकार है ससुर हमारे, सो सब में अधिकारी। मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन। सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी। सत्य है पिता, धर्म है भ्राता, लज्जा है महतारी। शील बहन संतोष पुत्र है, शील बहन संतोष पुत्र है। क्षमा हमारी नारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन। दीवान सूरत है राजा, मंत्री बल बुद्धिधारी। मन दीवान सूरत है राजा, मंत्री बल बुद्धिधारी। काम क्रोध दो चोर बसत हैं हो, काम क्रोध दो चोर बसत हैं। तिनका डर अति भारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन। गुरु विवेक है चेला, ये दोनों उपकारी। ज्ञान है गुरु विवेक है चेला, ये दोनों उपकारी। सत्य धर्म के बसी नगरिया हो, सत्य धर्म की बसी नगरिया। कहत कबीर बिचारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी, मौसम कौन बड़ा परिवारी।